एक व्यक्ति था और कभी भजन नहीं करता था। तो आप जानते हैं आजकल तो ऐसे ऐसे मंडल बन जाते हैं कि या तो भजन करो, नहीं तो हम तुम्हारी खबर लेंगे। पूरी जिंदगी बेईमानी में, दूसरों की बुराई करने में, व्यभिचार में पूरा जीवन खो रहा है बड़ा नाम चीन आदमी, प्रतिष्ठित आदमी है, दूसरों की खेत की मेड़ तोड़ता रहता है, लोगों को लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं। आज तेरे को भगवत नाम जप करना पड़ेगा, अगर नहीं जपोगे तो मैं तुझको मारूंगा। तो फिर उसने देखा मरता क्या नहीं करता, लोगों के डर के कारण बोल दिया कि एक बार राम नाम उच्चारण कर लिया, और राम नाम उच्चारण करने के कुछ दिनों के बाद मर गया। अब याद रखना, जो लोग यहाँ उत्पात करते हैं ना, वहां भी शांति से नहीं रहने देते। उसने देखा यमराज ने कि इसका खाता पूरा बिगड़ा हुआ है, ये मानव शरीर, कई लोग, हम लोग लाइट जलाते हैं ना तो उसका भी बिल सरकार बिल हमारे यहाँ भेज देती है, विद्युत वाले भेज देते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि सूर्य की रोशनी इतनी तेज है, इसका बिल नहीं भरना पड़ता। बिल तो भरना पड़ता है, लेकिन बिल भरने की ऑफिस ऊपर है। आप प्रकृति का जो भी साधन का उपयोग कर रहे हो ना, याद रखना आपके ऊपर 3 ऋण स्वाभाविक होते हैं, जिसको हम ऋषि ऋण कहते हैं, देव ऋण कहते हैं और पितृ ऋण कहते हैं। आप जब तक इन ऋणों को नहीं चुकाओगे ना, तब तक आप इस पुनरपि जन्म से मुक्त नहीं हो पाओगे। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ऋषि ऋण क्या होता है, देव ऋण क्या होता है। और उसके बाद में वो आदमी जब वहां पहुंचा, उसने कहा कि इतना पाप किया है, केवल एक बार किसी के डर के मारे, राम कथा कहीं हो रही थी तो जबरदस्ती से राम नाम उच्चारण करवा दिया। तो पूछा कि पहले पाप को भोगोगे कि पुण्य को भोगोगे? तो उसने कहा कि पाप तो मैंने पूरी जिंदगी किया है, एक बार धोखे से मैंने को किसी ने राम राम बुलवा दिया, वो कम है, पहले उसी का हिसाब पूरा कर दिया जाए। यमराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं क्या करूं। यमराज जी ने कहा कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राम नाम जपने वाले को क्या उसका फल देना चाहिए, मुझे ये पता नहीं है। तो एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु इसने पूरी जिंदगी पाप किया, खाली एक बार नाम लिया है, इसको क्या फल दूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी इस प्रपंच में इतना पड़ गया हूं ना, पूरी दुनिया में संसार की सृष्टि के बारे में सोचता रहता हूं, मुझे भी कभी मौका नहीं मिला कि हरि नाम का प्रभाव क्या होता है, उसका फल क्या होता है। तो फिर उसने कहा करे तो करे क्या, एक काम करो शंकर के पास चले जाओ, वो बहुत जपते हैं। तो यमराज और वो मृत्यु लोक का क्या नाम था, चंदूलाल, उसका नाम हमारे गोस्वामी जी ने उसका नाम रख रखा है चंदूलाल। वैसे उसका नाम और कुछ अलग होना चाहिए था, क्योंकि वो आदमी बड़ा अलग टाइप का था। तो उस चंदूलाल को साथ लिया, यमराज साथ में थे। ब्रह्मा जी को भी लगा कि मैं भी एक बार भगवान के नाम की महिमा को जान लूं कि क्या होता है, तो वो भी साथ हो लिए। शंकर के पास पहुंचे। शंकर तो निरंतर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, वो निरंतर जप रहे थे। शंकर को जाके पूछा कि बाबा इस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी पाप किया, एक बार राम राम जपा है, इसको क्या फल देना चाहिए? शंकर की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने जब से जपना चालू किया है, मेरा परमात्मा जानता है, मुझे आनंद बहुत आता है, लेकिन इसका फल क्या होता है वो तो मैं भी नहीं जानता। तो करे क्या? चंदू भाई की अकड़ बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा एक बार चलो इंद्र के पास चलते हैं, वो जानता होगा, क्योंकि देवताओं का राजा है। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा मैं तो विलासी प्रकृति का हूं, भले ही राजा बना दिया गया, लेकिन मुझे इन चीजों में कोई रस नहीं है। भजन करने वाला ग्रुप दूसरा होता है, लेकिन उनकी सबकी इच्छा है। तो फिर अब आश्चर्य होने लगा कि जाए तो जाए कहां। चंदूलाल जी बहुत अकड़ के रहने लगा। फिर उन्होंने कहा एक काम करो, जिसका नाम है उसी के पास चलो। तो उस चंदूलाल ने कहा कि यह झगड़ा तुम्हारा है, तुमने खामा कहा मेरे को ब्रह्मलोक में, कहा कैलाश और कहा स्वर्ग, इतना घुमा दिया, इतना तो मैं कभी नहीं घूमा, इसलिए तुम्हारी समस्या, मुझे कहीं नहीं जाना है। अब शंकर जी और ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये तो गजब मगज का आदमी है, इसने पूरी जिंदगी मृत्यु लोक में लोगों को बड़ा सताया और यह हमको सता रहा है। अब इसको नहीं ले जाएंगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, इसको तो ले चलना जरूरी है। तो उन्होंने कहा भाई कैसे भी चलो। तो उसने कहा ऐसे नहीं चलूंगा, अगर मुझे लेके चलना है तो थोड़ी एक पालकी तैयार करो। अब पालकी तैयार की गई। ये कुछ लोग गजब होते दुनिया में है, मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे नमूने आते हैं ना, आप देखोगे तो आश्चर्य होगा आपको। टेलीविजन देखने की जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा टेलीविजन है ना अस्तित्व का। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। और उसके बाद में फिर जब
पालकी बनाई। ब्रह्मा जी ने शंकर को इशारा किया, बाप जी अगर राम नाम का फल समझना है तो और कोई उपाय नहीं है, इसमें लगना पड़ेगा। एक तरफ शंकर जी लगे, एक तरफ ब्रह्मा जी लग गए, एक तरफ इंद्र लग गया, एक तरफ यमराज लगा, और ये मृत्यु लोक का चंदूलाल। क्या गजब की अदाओं में तेरी अदा, इसकी अदा बहुत गजब थी। वो अपनी मस्ती में चल रहा है बैठ के, अपनी पगड़ी पगड़ी, थोड़ा राजस्थानी रहा होगा ना, पगड़ी पगड़ी ठीक की उसने। ब्रह्मा जी बेचारे पसीना पसीना हो गए कि अच्छे चंदूलाल के चक्कर में पड़े हैं। क्या लेना देना था हमको भी, खामा खा कभी कभी किसी को सुधारने के चक्कर में उसको नहीं सुधार पाते और इनकी हालत जो बिगड़ती है। शंकर को भी लगा कि कोई बात नहीं। इधर जब उस श्री हरि ने देखा, अरे कोई ऐसा महापुरुष आ रहा है कि जिसकी पालकी स्वयं शंकर उठा के ला रहे हैं, खुद ब्रह्मा उठा के ला रहा है, तो फिर तो वो व्यक्ति शंकर भगवान और उनको देखकर तो फिर श्री हरि ने कहा तैयारियां करो। तो पूरे स्वर्ग में जो तैयारियां होने लगी हैं, और फिर प्रेमी लोग कहाँ सुनने वाले हैं मेरे भाई बहन, कुछ उनकी सुनी नहीं। तब तक तो चंदूलाल का षोडशोपचार से पूजन किया गया, उसका बिल्कुल तांबूल से लेकर पुंग और उसको सब मुखादिवास और इत्यादि इत्यादि जो जो हमारी पूजा प्रकरण में होता है, नैवेद्य समर्पित, फूलहार समर्पित किया, अंग वस्त्र समर्पित। चंदूलाल की जो मौज लग रही थी, तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये पूजनीय नहीं है, जरा हमारी समस्या भी सुनो। आप खाली पूजा किए जा रहे, पूजा करने वाले को पता होना चाहिए कि कौन अपूज्य व्यक्ति का पूजन होगा तो फिर उसमें दुर्भक्षी होता है, उसमें फिर आपदाएं आती हैं। अपूज्य व्यक्ति का पूजन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में सारा वृतांत सुनाया, राम जी ने सुनते रहे, और सारे वृतांत को सुनने के बाद कि इस व्यक्ति ने